हेलो फ्रेंड्स, मैं गाजिया आप लोगों के लिए लाई हूँ 1 से 50 तक स्क्वायर्स। कैसे इनको याद किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि इतना ज़्यादा को कैसे याद किया जाए, और जो याद कर भी लेते हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसी ही परिस्थितियों के लिए, प्रॉब्लम के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी से 1 to 50 तक के स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गाजिया पॉइंट को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और एंड तक बने रहें। तो जहाँ तक हमें पता होता है 1 to 10 तक स्क्वायर हम लोगों को क्या, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है 1 to 10 का स्क्वायर। तो हमें एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं 1 से 10 तक का स्क्वायर, तो हमें इसे रिपीट नहीं करना है, हम इसको रिपीट करते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का स्क्वायर 400। तो हमें यहाँ पे देखना है, ये देखना है, 1 का अपोजिट हम 9 ले लेंगे और 2 का 8, 3 के लिए 7 ले लेंगे, 14 के लिए 6, 4 के लिए हम 6 लेंगे, और 15 का तो इजी होता है, 5 जहाँ पे भी होता है उसका इजी होता है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 15 का 225, 25 का 625, 35 का 1225 और 45 का 2025। यहाँ तक हम इजी से याद कर सकते हैं 5 का, और जहाँ पर भी 5 आएगा उसका हम इजी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से हम बताते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक जैसा कि मैंने बताया कि इसको याद करना जरूरी है। और अब मैं देखूंगी 21 यानी 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का स्क्वायर 900। तो हमने बताया था कि 1 का अपोजिट हमें 9 लेना है। यहाँ पर मैंने ले रखा है 1 का अपोजिट 9, 2 का 8, 3 का 7 और 4 का 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 का जो है 21 का स्क्वायर जो है वो 41 इसमें भी आ रहा है, और जैसा कि 1 का अपोजिट 9 है तो 9 में भी 41 आ रहा है। तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का 841। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो उससे कम होगा, यानी 900 से कम होगा तो 841। ये वाला और ये वाला कवर हो गया हमारा। अब हम 22 का स्क्वायर देखेंगे। 22 का देखेंगे, हमने क्या लिया था 22 के लिए, 2 के लिए क्या लिया था 8 लिया था, 2 के लिए हमने 8 लिया था। 8 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 8। तो इस तरह से यहाँ भी हम देखेंगे, इसमें भी 84 आ रहा है, 84 आ रहा है, और इसमें भी 84 आ रहा है। तो ये 484 और ये 784, 841 तो हो गया, इससे कम 784, और ये 22 का स्क्वायर 484। ये दोनों हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। 28 का हो गया और 29 का हो गया। अब 23 का स्क्वायर हम करेंगे 529, इसका 529 होता है, तो इसमें भी 29 आ रहा है, और 3 का अपोजिट हमने 7 लिया था, तो 7 का स्क्वायर जो है 27 का स्क्वायर में, इसमें भी 29 आ रहा है। ये जो है सेम पोजीशन ले रहा है, 23 के स्क्वायर में 529 और 27 के स्क्वायर में सेम ले रहा है। और फिर मैंने 24 में
4 आ रहा है, 4 का अपोजिट हमने 6 लिया था, तो यहाँ पे 576 ये भी आ रहा है, और 26 में भी 676 आ रहा है। और 25 का स्क्वायर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें याद रहता ही है 625। बस ये देखेंगे 25 से जो नीचे है 24 वो 576 है, और 26 का 676 है। ये दोनों का सेम पोजीशन आ रहा है। तो ये वाला हम लोगों का हो गया। 21 से लेके 30 तक हमने याद रख लिया। और 30 का स्क्वायर जो है वो 900 होता है। ये तो बच्चों को पता होता है कि 30 का स्क्वायर क्या होगा, 40 का क्या होगा, 10 का क्या होगा और 20 का क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 31 और 11 में रिलेट करता है ये दोनों, ये अलग है। 21 वाले में 21 से 30 में जो है वो सेम पोजीशन, अपोजिट का सेम पोजीशन आएगा। ठीक है, और ये वाला और ये वाला एक दूसरे से रिलेट करता है। यहाँ पे बस पलट देंगे। यहाँ पे 19 का देखेंगे हम, और यहाँ पे 31 का देखेंगे। तो यहाँ पे 19 का कितना है 361, और 31 का 961। और 32 का स्क्वायर जो होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे 18 का स्क्वायर में, तो यहाँ पे 24 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1024 हो जाएगा। ठीक है, और 33 का स्क्वायर देखेंगे। 33 के लिए हम देखेंगे 7 वाला। यहाँ पे अपोजिट लेना है, अपोजिट। ये नहीं कि हम 33 का देखेंगे और 13 का देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 33 का देखेंगे और 7 का देखेंगे, 17 का देखेंगे। मतलब 33 का 3 ये वाला और 17 का 7 ये वाला। इसमें हमने अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो ये 1089 हो गया 33 का स्क्वायर, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या था 289। ये हमें याद होना चाहिए, ये वाला टेबल हमें याद होना चाहिए, एटलीस्ट इससे याद रख लीजिएगा आप लोग। तो ये तीनों जो हैं आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। और 34 का स्क्वायर देखेंगे हम। 34 के लिए हमें क्या लेना है, 34 के लिए क्या लेना है हमें 6 लेना है ना। 4 का अपोजिट क्या था 6, तो 16 का स्क्वायर 256 और 34 का स्क्वायर 1156। और 35 का स्क्वायर देखेंगे, तो 35 का हमें 1225, ये हमें याद रहेंगे ही। और अगर नहीं भी रहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग ट्रिक बताऊंगी इसको याद रखने के लिए। अब 36 के लिए हम क्या देखेंगे 4 देखेंगे। 4 मीन्स 36 का 14 है ना। 14 का स्क्वायर 96 है, इसमें भी 96 आएगा। तो 14 का 196, 36 का 1296। ठीक है, उसके बाद हम 37 का देखेंगे। 37 के लिए हमें क्या लेना है 3 लेना है। 7 का अपोजिट क्या होता है 3, तो 37 का स्क्वायर 1369 और 13 का स्क्वायर 169। रिलेट कर रहा है ना फ्रेंड्स। और फिर 38 के स्क्वायर के लिए हम 8 के लिए हम क्या देखते थे 2 देखते थे। तो 2 12, इसका मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर है 144 और 38 का 1444। ये हो गया, ये और ये रिलेट कर रहा है। और 39 का स्क्वायर देखेंगे। 39 के लिए हमें क्या देखना होता था 9 के लिए हमें क्या देखना होता था 1 के लिए यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर देखेंगे। ये यहाँ पे 11 आ रहा है और 11 का स्क्वायर 121 है, लास्ट में 2 डिजिट जो है वो 21 है, तो 39 का स्क्वायर जो होगा उसमें भी 21 लास्ट में आएगा। तो 39 का स्क्वायर जो है 1521 होगा और 11 का स्क्वायर 121। ये दोनों रिलेट किया। और यहाँ पे हम डाल देंगे
ये और ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना। ये अपने में अलग है। ये 1 का जो आ रहा है वो 9 में भी आएगा, 2 का जो आ रहा है वो 8 में भी आएगा, 3 का जो आ रहा है वो 7 में आएगा और 4 का जो आ रहा है वो 6 में आएगा। इतना आप लोग समझ गए। ये और ये रिलेट करता है एक दूसरे से, लेकिन अपोजिट वाला 31 है तो यहाँ 19 देखेंगे, 31 का देखेंगे और 19 का देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट इसका देखेंगे और इसको भरेंगे हम। सही है। अब हम यहाँ पे 41 वाला देखेंगे। ये बहुत ही आसान है। ये मुझे ना सबसे ज्यादा आसान ये वाला लगा है। ये तो है थोड़ा सा माथा पेची इसमें ज्यादा लग गया। ये वाला बहुत ही आसान है। 1 का हमें पता है 1 का 9 होता है अपोजिट, 1 का 9 होता है, तो 1 के लिए हमें यहाँ पे करना है लास्ट वाला के लिए अपोजिट का स्क्वायर कर देना है। अपोजिट का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का अपोजिट क्या था, 9 था, तो 9 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो 9 से 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो यहाँ पे 81 ऐड कर देना है। और 40 का हमें पता होता है कि ये 1600 होता है 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 41 है, 41 है, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681। और उसके बाद 42 का हम देखेंगे। 42 के लिए हमने 2 के लिए क्या लिया था 8 लिया था, तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर तो 88 64, तो 42 का क्या हो जाएगा 1764। एक बात इसमें और ये भी है कि ये 1681 है और 42 का जो होगा वो 1764 हो जाएगा। इसमें ना सब एक 100 करके बढ़ रहा है। यहाँ पे 1681 था, यहाँ पे 1764 हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे 9 था, 10 आ गया, फिर 10 आया, फिर 11 आया, 12 आया, फिर 12 आ गया, फिर 13 आया, 14 आया, 15 आया, 16 आया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 41 में 16 आ रहा है, 1600 आ रहा है, 1600 समथिंग आ रहा है, 42 में 1700 समथिंग आ रहा है, 43 में 1800 समथिंग आ रहा है, 44 में 1900 समथिंग आ रहा है, 45 में 2000 आ रहा है, 46 में 2100 आ रहा है, 47 में 2200 आ रहा है, 48 में 2300 आ रहा है, 49 में 2400 आ रहा है, 50 में 2500 आ रहा है। इसमें अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। और हमने सिर्फ इसका जिसका हमने अपोजिट लिया है, 2 का अपोजिट हमने 8 लिया है, उसका हमें स्क्वायर कर देना है और उसको बिठा देना है। तो यहाँ पे हमने 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 7 है, 7 का स्क्वायर कर देना है तो 49 हो जाएगा। तो इसके लिए 1700 हो गया था, तो ये 1849 हो जाएगा। फिर 4 का हमने 6 लिया था, तो 6 का स्क्वायर कर देना है तो 3600, 1800 हो गया था तो 1936 हो जाएगा ये। उसके बाद 45 का 25 होता है, 25 और ये 2000 तो 2025। उसके बाद 6 का हमने क्या लिया था अपोजिट 4 लिया था, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये 2116 हो गया। और फिर हमने 7 का क्या लिया था 3 लिया था, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 2209 हो गया। ठीक है। और 48 का हमने क्या लिया था 8 के लिए हमने क्या लिया था 2, 8 का अपोजिट 2 था, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2200 हो गया है तो 2304। और 1 का हमने 9 ले लिया था, तो 9 का अपोजिट 1 होता है और 1 का अपोजिट 9 होता है, तो 9 हमने ले लिया। और 9 का अपोजिट अब हमें लेना है तो 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2401।
और 50 का 2500। तो वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें जल्द से जल्द। थैंक यू फ्रेंड्स।